मीनवाइल जो लोग न्यू है वो अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दें कि स्टूडेंट है, किस सेमेस्टर में जॉब कर रहे हैं, तो कुछ एक्सपीरियंस और फ्रीलांस में आपका क्या स्टेटस है, प्रोफाइल है या नहीं, और अगर है तो किस लेवल की है, थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दें खुद को। अच्छा, जो जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है काइंडली जो लिंक है वो एक दफ़ा शेयर कर दें अपने सर्कल में, सो मोर पीपल कैन ज्वाइन इन। ठीक है। और जो टीम है जो वीकेंड्स वाली, उनके लिए ये है कि अगर नेक्स्ट टाइम जब भी आप शेयरिंग किया करो तो साथ फ्रीलांस के साथ ये भी कहा करो कि फ्रीलांस स्लैश रिमोट जॉब्स सेशन इज़ लाइव नाउ। ठीक है। सो हमने थोड़ा सा उस साइड पर एक दफ़ा लाइक डिस्कस करना आपसे स्टार्ट करना है कि फ्रीलांस तो करना है, बट यूजुअली लोगों को लगता है कि फ्रीलांस जो है वो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, बट वी नीड टू बी जंपिंग इनटू मोर डिस्कशंस अराउंड रिमोट जॉब, जिसमें आप एक कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं। It can go a long way, maybe 3-6 months, 8 months, so depends, maybe in even an year। ठीक है। तो जितने ज़्यादा आपके रिपीटिंग क्लाइंट्स होते हैं फ्रीलांस के अंदर, वो आपकी सबसे बेहतर चीज़ होती है। ठीक है। एनीवेज, जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है वो लोग अपना आइडिया दे दें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि वो किस सेमेस्टर, अगर तो यूनिवर्सिटीज़ में तो किस सेमेस्टर में उनका टेक स्टैक क्या है और वो किस चीज़ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी प्रोफाइल्स हैं कि नहीं है। और जो लोग अभी जॉब्स कर रहे हैं तो वो बता सकते हैं कि उनका टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है, अगेन टेक स्टैक क्या है, और अपवर्क वगैरह पे वो या फ्रीलांस पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, प्रोफाइल्स हैं या नहीं है, और वो किस चीज़ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है। और बिल्कुल जी, रिमोट जॉब्स आर आल्सो अ टाइप ऑफ फ्रीलांसिंग, राइट। सो यस, बट थोड़ा सा हमारा यहाँ पे मसला ये है कि द ओनली डिफरेंस बिटवीन आई वुड से रिमोट जॉब एंड फ्रीलांस इज के रिमोट जॉब अगेन इज अ जॉब होती है, और फ्रीलांस में आपके पास आप जॉब्स भी पकड़ सकते हो और आप प्रोजेक्ट्स भी पकड़ सकते हो। ठीक है। तो इट कैन गो बोथ वेज। सही है। बाकी अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर लें जो भी ये लिंक है, सो वी कैन मे बी स्टार्ट इन 2-3 मिनट्स। अच्छा, जिन लोगों की अपवर्क प्रोफाइल्स बनी हुई हैं वो अपने लिंक्स भी शेयर कर दें। आज मेरा प्लान ये है कि हम स्टार्ट ऑफ करते हैं बाय गोइंग थ्रू सम प्रोफाइल्स। ठीक है। सो दैट हमें आइडिया हो जाए कि यू नो आप लोग कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो अपने। इंट्रो ऑडियो में देना है या मैसेज टाइप करके? मैसेज में। और जिन लोगों ने अभी तक प्रोफाइल्स वगैरह नहीं बनाई, हमने लास्ट टाइम ये मेंशन किया था कि प्रोफाइल्स वगैरह राइट अवे बना दें। ठीक है। बिकॉज जो आपका फ्रीलांसर नॉट ओनली फॉर अर्निंग, ऑल्सो फॉर लर्निंग। आप किसी को भी बात नहीं। शिराज, आप माइक म्यूट कर। यह बर्दाश्त नहीं होता, बहुत गुस्से में बात करते हैं। शिराज, आप माइक म्यूट कर दें। थैंक्स। अच्छा, क्या बात करते हैं? हाँ, आप जिन लोगों ने प्रोफाइल्स नहीं बनाई, सबसे पहले तो प्रोफाइल्स बनाएं, क्योंकि आप लोग जब अपने आप को ग्लोबल जॉब मार्केट में प्लेस करते हैं तो उससे फ़ायदा आपको ये होता है कि आप डिफरेंट तरह की जॉब्स देखते हैं, उसमें आपको समझ आती है कि आज किस तरह का काम आ रहा है। ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि जब आप लोग लोकल मार्केट के लिए यानी कि लोकल जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो तो अपने आप को भी काफ़ी चीज़ों पर बाउंड कर रहे होते हो। ठीक है। सो वी डोंट हैव टू डू दैट। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप लेट से फ्रीलांस में जाओगे, आपने 3 से 4 घंटे लेट से दिन के निकाले हुए हैं,
तो ये तो नहीं होगा कि पहले दिन ही काम आने लग जाएगा, राइट? पर जब आप फ्रीलांस को गो थ्रू कर रहे होगे, डिफरेंट जॉब्स वगैरह को देख रहे होगे, तो आपको समझ आएगा। अच्छा, पहली बात तो ये समझ आएगा कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं दुनिया में जो आपको पता भी नहीं थी, जिनके नाम भी नहीं सुने हुए थे। और दूसरी चीज ये है कि ऑब्वियसली आपके पास फिर टाइम होगा उन चीज़ों पर स्पेंड करने के लिए, उनको लर्न करने के लिए। सही हो गया? अच्छा, अभी किसी ने पूछा कि सर अपवर्क की बनानी है या फाइवर भी चलेगा? दोनों की बनाए, ठीक है? फाइवर की भी बना ले, अपवर्क की भी बना ले, फ्रीलांसर की भी बना ले, कहीं से भी आपको क्लाइंट आ सकता है, ठीक है? एक हमारे यहाँ पर ये भी मिथ है कि जी बच्चों को, यानी कि जो बिगिनर्स हैं, उनको स्टार्ट करना चाहिए फ्रीलांस से, सॉरी उनको स्टार्ट करना चाहिए फाइवर से फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे जो लोग फाइवर पे आ रहे हैं वैसे ही लोग अपवर्क पर भी आ रहे हैं। ऑल्दो अपवर्क के ऊपर बड़े अच्छे क्लाइंट्स भी होते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे नॉर्मल क्लाइंट्स होते ही नहीं है, ठीक है? तो बहुत से अगर आप वीडियो बंद कर लें, बीच में वीडियो आ रही है, और हाँ, अपने अपने आप माइक्स और वीडियो बंद रखें। जी। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, अपवर्क। तो आप अपवर्क पे भी हमारे यहाँ पे बहुत से बच्चे हैं, ठीक है, जो अपवर्क के ऊपर टॉप रेटेड हैं, और उनका मैं हमें दूसरा, तीसरा, चौथा सेमेस्टर है, ठीक है? बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार डॉलर्स कमा लिए हुए हैं, और वो इस तरह ही तीसरे, चौथे, पांचवें सेमेस्टर में बैठे हुए हैं, ठीक है? तो इनमें से निकल आना है, ठीक है? कभी भी आपने ये नहीं खुद को कहना कि जी हम बिगिनर्स हैं, ठीक है? हमेशा compete करें सीनियर्स के साथ, ठीक है? हमेशा compete करें on a bigger level, ठीक है? On a bigger stage. For example, Upwork is one of them, जो कि अगेन बहुत छोटी चीज है, बट सो ये चीज है। अच्छा, शेरोज की प्रोफाइल आई है हमारे पास, लेट्स ओपन दैट। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। इसी तरह फयाज, अगर आपने कुछ चीज शेयर करनी हो तो आप भी बता देना, ठीक है? ये स्क्रीन शेयर अच्छा होगी। जी, मैं आपके इसी पॉइंट को, जो अपवर्क वर्सेस फाइवर, काफी डिबेट होती है लोगों की कि जो न्यू ज्वाइनर्स है उसको फाइवर से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट चीजें लोग कहते हैं। तो उसमें डिपेंड करता है कि आपका स्किल सेट क्या है, ठीक है? तो और ऑब्वियसली आप दोनों प्लेटफॉर्म्स पे ही बना सकते हैं प्रोफाइल, लेकिन अगर आपकी कोई स्पेसिफिक स्किल है, जैसे हमने पहले भी बात की हुई कि अगर आप कोई स्पेसिफिक इंटीग्रेशन या स्पेसिफिक किस्म के कोई पर्टिकुलर टास्क हैं जिनको लोग बाय करते, जैसे मेरा एक मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, जैसे वो छोटे छोटे टास्क की उन्होंने गिग्स बनाई हुई है। जैसे एग्जांपल है क्यूआर कोड जनरेट करना, एक छोटा सा काम है, उसकी प्रोफाइल बनाई हुई कि गिग बनाई हुई कि मैं आई विल जनरेट क्यूआर कोड। और या अगर आप एसईओ वगैरह किसी की भी चीज के रिलेटेड कोई स्पेसिफिक टास्क है, टास्क ओरिएंटेड चीज है, तो फिर फाइवर पे वो चीज ज्यादा एक्सेल करती है, ठीक है? और फाइवर पे और अगर आप बात करें अपवर्क पे, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म जॉब्स ज्यादा होती हैं, ठीक है? तो आपने देखना है कि अगर फाइवर है तो वहाँ पे आपने किस तरह की गिग बनानी है, और अपवर्क पे तो आपने उसको किस तरह प्रोफाइल बनानी है। आप उसी जिस टाइप की वो प्लेटफॉर्म है, आप उसी तरीके से उसको उसके साथ प्ले करेंगे तो यू विल अर्न जॉब्स। अगर आप अपवर्क के लिए आपसे प्रोफाइल बना रहे हैं, नो डाउट, अगर आप बिगिनर भी हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप उसको अच्छे से प्रोफाइल अपनी आप बना रहे हैं और चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो यू विल गेट क्लाइंट्स ऑन अपवर्क एज वेल, इवन इफ यू आर अ बिगिनर। सही हो गया, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अब यहाँ पर ये एक शहरोज की प्रोफाइल आई है। शहरोज 20 इस साल ग्रेजुएट होना आपने? शहरोज 2023 है, ठीक है? अभी मेरा जो 6th सेमेस्टर है वो चल रहा है तो या फिर 2024 में ग्रेजुएट हो गए? जी। अच्छा, ठीक है, इसको वो अपडेट कर। मेरा एडमिशन 19 में हुआ था, वो मैंने ग्रेजुएट 23 में आना था। एक्चुअली में 1 साल का ब्रेक आ गया। ओके, ठीक है। हम इसकी थोड़ी सी प्रोफाइल रिव्यू करते हैं। फिर काशिफ की आ गई है, अहमद की आ गई है और अनस की आ गई, ठीक है? सो वी विल गो थ्रू दोस प्रोफाइल्स। थोड़ा सा उसमें आपस में इकट्ठे बैठ के थिंक टैंक सोचेंगे कि इसमें क्या चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, ठीक है? कि जिससे क्लाइंट जो सा है वो क्लाइंट के इसको रीच आउट करने के चांसेस ज़्यादा हों, ठीक है? सो वी विल ऑल वर्क टुगेदर, ठीक है?
बाकी जिन लोगों ने प्रोफाइल्स नहीं बनाई हुई, कोशिश करें कि हमारा एवरी थर्सडे सेशन होता है, तो नेक्स्ट टाइम आप सेशन अपना लेकर आएँ अपनी प्रोफाइल, सो ताकि हम उसको भी रिव्यू कर लें। ठीक है, अच्छा प्रोफाइल के साथ ही आज ही मेरी एक डिस्कशन हो रही थी एक दो चीज़ों पे। मैं वो चीज़ एक्सप्लेन के, कुछ लोग आते हैं कि जी हमारा फ्रीलांस में तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि अपवर्क फाइवर पे, लेकिन ये है कि मैं 1 साल से 2 साल से एक क्लाइंट के साथ डायरेक्ट काम कर रहा हूँ, तो मैं उसको कैसे लेके आऊँ अपवर्क पे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि मैंने काफी बार पिच किया क्लाइंट को, लेकिन वो अपवर्क पे नहीं आ रहा। तो हाँ, पहली बात तो ये है कि पहला पॉइंट तो यही है कि आप उसको कहें कि वो आपको अपवर्क पे हायर कर ले, लेकिन अगर वो अपवर्क पे नहीं आ रहा और आपने स्टिल अपना थोड़ा प्रेजेंट करना अपने काम को अपवर्क पे, तो अपवर्क पे टेस्टिमोनियल्स की ना एक बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है। तो आप उस क्लाइंट की डिटेल के साथ टेस्टिमोनियल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप उसको ईमेल जाएगा और वो जो भी आपके लिए रिटन फॉर्म में या वीडियोनिक फॉर्म में वो मैसेज रिकॉर्ड करेगा और वो आपके टेस्टिमोनियल में शो होना शुरू हो जाता है। तो वो भी नहीं किया हुआ? नहीं, मैंने नहीं किया वो। वेरी नाइस, ज्वाइन कर लो। ओके, आज के लिए माफी दे मुझे हर चीज की। चलो मैं थोड़ी देर बोलता हूँ ना, लेकिन तब तक आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, कह रहा हूँ अभी हम शहरोज की प्रोफाइल देख रहे हैं। शहरोज अगेन उसने शेयर किया कि वो 6 सेमेस्टर का बच्चा है। गिवन द फैक्ट कि वो 6 सेमेस्टर का बच्चा है, प्रोफाइल इज वेरी गुड। ठीक है, ओवरऑल बहुत बेहतर है। अच्छा, किन चीजों पे वर्क हो सकता है? स्टार्ट उसने लिया है कि जी इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फुल स्टैक डेवलपर हु विल गो द एक्स्ट्रा माइल टू गेट थिंग्स डन, देन आई एम योर मैन। Okay, I translate your ideas into an amazing result. They could be websites with rich front-end, back-end services. I am having a good experience in doing APIs development as well, which includes social APIs, payment APIs and so on. अच्छा, इसमें grammatical mistakes कुछ हैं, ठीक है? जैसे as well as होना चाहिए था, social media API हो सकता है या whatever। अगर आपने social APIs भी लिखना है तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि व्हाट टाइप ऑफ सोशल एपीआईज। पेमेंट एपीआईज की जगह पेमेंट गेटवे हो जाता तो ज्यादा बेटर था। तो ट्राई टू यूज दोज वर्ड्स जो कि जूम इन कर लें काइंडली। अच्छा, आप स्मॉल स्क्रीन पे आ जाएं। मैं उसको जूम इन कर लूँ तो मेरे पास असल में इतनी बड़ी भी स्क्रीन नहीं है वैसे। ठीक है, अब ठीक है? इज इट बेटर? बेटर, अब बेटर। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, तो उसमें ये चीज़ अच्छी लिखी हुई है, ठीक है, ओवरऑल ठीक है। अब मेरा ख्याल है आपका जो स्टार्ट होना चाहिए ना किसी भी प्रोफाइल का, उसके अंदर 3 से 4 ऐसे कीवर्ड जरूर आने चाहिए जिससे राइट वे पढ़ के पता चल जाए कि बंदा कौन है। ठीक है, तो आपको फॉर एग्जांपल आप इस तरह से कुछ लिख सकते थे, हे आई एम मोहम्मद, क्या नाम था इसका लड़की का, शहरोज। हे आई एम मोहम्मद शहरोज, अ फुल स्टैक डेवलपर विद 2+ years of experience, right? Who has worked on 5+ या 6+ complete end-to-end MERN stack projects, including social media, API integrations, payment gateways, etc. जो 3-4 आपको मोटी-मोटी चीजें आपने की हुई हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से कोई चीज कर सकते थे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आपका स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी चीज मेरा ख्याल है इसमें आप एक और चीज ऐड कर लेते। अक्सर क्या होता है कि फ्रीलांस के अंदर मोस्टली जो क्लाइंट्स आते हैं, इन माय एक्सपीरियंस, वो फुल टाइम लोगों को ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप स्पेसिफाई कर दें कि यार मैं फुल टाइम, या इफ यू सो फॉर एग्जांपल फुल स्टैक सॉफ्टवेयर या फ्रीलांस फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद 2+ years of experience, right? With 8+ hours of availability, right? So अगर आप इस तरह की कोई चीज लिख देंगे तो उससे क्या होगा कि क्लाइंट की तो 3-4 जो मेजर चीजें हैं, कंसर्न्स है ना, वो कवर हो जाएंगे कि मुझे फुल टाइम बंदा चाहिए, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए इसका कितना है, और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि इसने कितने प्रोजेक्ट्स में और किस तरह के प्रोजेक्ट्स में काम किया हुआ। ठीक है, उसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बैकएंड स्किल्स, स्ट्रॉन्ग डेटाबेस स्किल्स, स्ट्रॉन्ग क्लाउड और डेवऑप्स स्किल्स। ठीक है, अच्छा, अब इससे एक चीज समझने की जरूरत ये है कि जब आप जितना भी यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं उनको जितना भी काम आता है ना, अभी तक उन्होंने जो सीखा हुआ है,
वो एक पैराग्राफ में लिखा जा सकता है। तो अगर आपने उस पैराग्राफ को बड़ा करना है ना, तो अपना स्किल सेट आपने ज्यादा ऐड करना है, ठीक है। विच मीन्स कि अगर फ्रीलांस पे आपने कॉम्पिटेंट होना है तो द मोर स्किल्स यू विल हैव, ठीक है, द मोर बेटर प्रोफाइल यू विल हैव, ठीक है। सो पहली चीज तो अगेन स्किल है, ठीक है, और दूसरी चीज फिर उसको प्रेजेंट करना है इन अ गुड वे, और फिर तीसरी चीज ऑब्वियसली क्लाइंट क्लोजिंग है। क्लाइंट क्लोजिंग एक डिटेल है, उस पर हम थोड़ा सा भी बात करेंगे कि क्लाइंट से आपने कम्युनिकेट कैसे करना है, सही है। तो इसमें ये कुछ चीजें समझ आ रही हैं सबको कि क्या इंप्रूवमेंट्स आ सकती हैं। आप कुछ और भी सोच सकते हो आप इस तरह से। अच्छा, एक जो मेरा वॉइस नोट अवेलेबल है फ्रीलांस साइकोलॉजी के ऊपर, मैंने बताया हुआ है कि जब भी आप कोई चीज लिख रहे हैं ना, तो उसको अपने हिसाब से ना लिखें। उसको ये सोचें कि लेट्स से आप अपनी प्रोफाइल को एज अ क्लाइंट पढ़ रहे हैं और आप इस बच्चे को लेट्स से शहरोज क्या देखे कि शहरोज क्या कि यार मैं इस शहरोज को हायर करना है, अब मुझे क्या ढूंढ रहा हूँ मैं इसके अंदर, क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से मुझे मैं इसको हायर कर लूंगा, तो दैट वुड बी एनीथिंग एक्स्ट्रा। अब इसके अंदर हो सकता है, अच्छा दूसरी चीज क्या है, आपने अगर, हमने पहले भी बात इसकी की थी कि आप अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसके साथ कोई प्रूफ भी लेकर आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इसने ये कहा है क्या नाम है, शहरोज ये कह रहा है कि ये पेमेंट एपीआई सोशल एपीआई मैंने यूज की हुई है, तो अगर वो यहीं पे ब्रैकेट डाल के 2 या 3 4 नाम लिख देगा, सिर्फ पेमेंट गेटवे में 2-4 लिख दे, लेट्स से स्ट्राइप मैंने इंटीग्रेट किया हुआ है, स्ट्राइप, पेपाल एक्सेट्रा व्हाटएवर, ठीक है, वो 2-4 नाम डाल देगा ना, तो वो जो क्रेडिबिलिटी है इसकी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू कि जस्ट ये देखना कि पेमेंट एपीआई कौन सी पेमेंट एपीआई, ये सिर्फ बातें कर रहा है, इसने किया भी हुआ, सोशल एपीआई इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए छोटी छोटी, ठीक है, ये नहीं कि आपने पैराग्राफ पे पैराग्राफ्स लिखने हैं, 2 से 3 वर्ड्स के अंदर भी, जैसे अब इसके अंदर इस पूरे पैराग्राफ को अगर हम रीराइट करें, ठीक है, अगर मैं रीराइट करता तो मैं इसको कुछ इस तरह से रीराइट करता, ठीक है। फुल टाइम फ्रीलांस MERN engineer with 2+ years of experience who has worked on 5+ end-to-end full stack MERN projects with 8+ hours of availability, having skills in React, Redux, Mongo, Postgres, AWS, and DevOps automations, including rich experience developing social media applications and payment gateway integrations. अब मैं payment gateway integration जब लिखता तो मैं यहाँ पर क्या लिखता था, फॉर एग्जाम्पल Stripe, ठीक है, Stripe, PayPal, Auth.net, whatever, ठीक है। अगर मैंने सोशल मीडिया एपीआई लिखनी है एंड, ठीक है, और सोशल मीडिया अगर मैंने एपीआई लिखनी है, आई डोंट नो आपने कौन सी की है, इंस्टा की है, एफबी की है, अमेज़न की है, अमेज़न वुडंट बी दैट काइंड ऑफ थिंग, तो इंस्टाग्राम लेट्स से आपने इंस्टा एपीआई, एफबी मार्केटिंग एपीआई, व्हाटएवर, ठीक है। और हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि आपके 3 से 4 ऐसे स्किल्स हो सकते हैं जो आप बेच सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जो बच्चा स्टार्ट करता है सबसे पहले वो कहता है जी मैं बस फ्रेमवर्क सीख लूं और मैं फ्रेमवर्क सीख लूं और मैं क्या कमा लूं, डॉलर्स कमा लूं, जी यही बस मेरी जिंदगी है। मैंने रिएक्ट रिडक्स सीख लिया, नोड सीख लिया, मोंगो सीख लिया, अब आज के बाद से तो मेरे से सबको मैं बाहुबली हो गया हूँ, राइट। ये सही नहीं होता, आपने कंटिन्यूअसली ग्रो करना है। आप लोग अगर इंजीनियरिंग, इसको मैं थोड़ा जूम भी कर लूं, वैसे अगर आप लोग इंजीनियर बनना चाह रहे हो तो इंजीनियर सिर्फ फ्रेमवर्क नहीं होता। आप बैचलर्स इन इंजीनियरिंग करोगे या बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर या सीएस व्हाटएवर करोगे तो वो ये आप इन समथिंग करते हो, किसी इंजीनियरिंग में करते हो, फ्रेमवर्क में नहीं करते, बैचलर्स इन रिएक्ट नहीं करते। तो एक तो ऑब्वियसली फ्रेमवर्क एक चीज होती है जिसको आप सेल आउट कर सकते हो। दूसरा आप, ठीक है, अपनी एक्सपर्टीज, एससी एक्सपर्टीज, एससी मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से इसमें ये होगा कि आपने बनाया एक्चुअली क्या था उस फ्रेमवर्क को यूज करके, ठीक है। आपने लेट्स से एक बेसिक लेवल, फॉर एग्जांपल आपने एक मल्टी वेंडर ई कॉमर्स ऐप बनाई थी, ठीक है,
आपने टैक्सी ऐप बनाई थी, ठीक है, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। तो आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस यानी कि प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस भी सेल कर रहे हो, क्योंकि इसके अंदर आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेल हो रही होती है। पॉइंट इज कि एक बच्चे को जिसको फ्रेमवर्क आता है, हो सकता है वो फ्रेमवर्क में बड़ा अच्छा हो, लेकिन जब उसको मल्टी वेंडर ई कॉमर्स ऐप बनाने का कहा जाए तो शायद वो उसमें फंस जाए, ठीक है। तीसरा आपका होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। सो ये अच्छा, इसके अंदर भी हम इसको एक और 2.1 और 2.2 भी डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई लोग अगर है ना नॉन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, वो भी मुझे बता दें, मैं उस हिसाब से भी एग्जांपल्स आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशंस क्या है? आपको ठीक है, आपको मर्न भी आता है, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी आती है, लेकिन थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस नहीं आती। लेट्स से पेमेंट गेटवेज की थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस आपको नहीं आती, ठीक है। आपको लेट्स से इंस्टा मार्केटिंग एपीआईज का नहीं पता, आपको इंस्टा एपीआईज का नहीं पता, या कोई भी सोशल मीडिया एपीआईज का नहीं पता, ठीक है। ये भी सेल हो सकता है, जैसे इसमें स्ट्राइप सेल हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी एपीआई फॉर ऑथराइजेशन जैसे Auth0 है, ये भी सेल हो सकती है। यानी कि एक बच्चा जिसको रिएक्ट आती है और क्लाइंट ढूंढ रहा है कि जिसको रिएक्ट और Auth0 का काम आता हो, ठीक है, तो ये वाला उसका सेलिंग पॉइंट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फ्रेमवर्क के अंदर भी और चीजें आने लग जाती हैं, ठीक है। जैसे फ्रेमवर्क के अंदर हो सकता है आपने बेसिक्स डेवलपमेंट लेवल का फ्रेमवर्क सीखा हो, बट हो सकता है यूनिट टेस्टिंग आपको ना आती हो और क्लाइंट को यूनिट टेस्टिंग चाहिए हो, ठीक है। हो सकता है आपको आई डोंट नो ऑटोमेशन टेस्टिंग ना आती हो, ठीक है, क्लाइंट को वो चाहिए हो, इसमें सजेस्ट हो सकता है, आई गेस क्यूकम्बर भी होता है, ठीक है। तो डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। अच्छा, अब बहुत से लोग शायद इससे इंटिमिडेट हो रहे हो कि यार ये क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर, ये क्या बातें करी जा रहे हैं, जस्ट क्यूकम्बर, स्ट्राइप, Auth0, Azure AD फॉर एग्जांपल, ये क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर। और यही बातों के लिए मैं हर जूनियर बच्चे को कहता हूँ कि यार जंप इनटू फ्रीलांस। जब आप फ्रीलांस में जाएंगे ना, तो वहां पर 10 तरह का क्लाइंट आ रहा है, वो कहेगा यार मुझे ये काम करवाना है, मुझे यूनिट टेस्टिंग करवानी है। आप कहेंगे यूनिट टेस्टिंग होती क्या है? आप गूगल पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे लेट्स से यूनिट टेस्टिंग, आप क्या सर्च करेंगे, यूनिट टेस्टिंग इन रिएक्ट, ठीक है। आप सर्च कर लेंगे यूनिट टेस्टिंग इन नोड, वो आपको 3-4 चीजें बताएगा, आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, आपके पास क्या स्किल सेट, एक नया स्किल सेट ऐड होता जा रहा है, ठीक है। यानी कि जितने इसको इस तरह से समझें, जैसे नॉर्थ कोरिया के अगर किसी ने जनरल्स देखे हो तो उनके बहुत ज्यादा बैजेस होते हैं, राइट। द पॉइंट अगेन इज कि अगर आप एक से एक स्किल सेट सीखी जा रहे हैं, व्हाट इट्स इवेंचुअली इज डूइंग कि वो आपके चांसेस ऑफ सिक्योरिंग मोर जॉब्स आसान कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर शहरोज है, शहरोज ने अगर ये 6-7 चीजें डाल दी हो, शहरोज की प्रोफाइल पे वापस चले जाते हैं, अब शहरोज ने ये चीजें डाली हुई है, ठीक है। ऑल्दो सारी चीजें आपने प्रोफाइल पे यहीं पे डाल देनी, उसको मैं एक तरीका बताऊंगा, लेकिन बताने का पर्पज ये है, वो नीचे हमारे यहाँ पे आ जाती होती हैं स्किल्स ना, इस जगह के ऊपर, ठीक है। जिसने फायरबेस डाला हुआ है, वेरी गुड, ठीक है। Amazon AWS डाला हुआ है। अब इसको ये चीजें Amazon AWS सॉरी, ठीक है, फायरबेस और नेक्स्ट, ये तीनों चीजें इसकी यहाँ पर नेक्स्ट है, AWS नहीं है, फायरबेस नहीं है, यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए थी, ठीक है। और हो सकता है कि इसने क्योंकि फायरबेस में लेट्स से रियल टाइम पे काम किया हो, ठीक है, तो आपका अब इसके अंदर क्या हो सकता है, रियल टाइम सॉल्यूशन, आपने रियल टाइम सॉल्यूशंस पे काम नहीं किया, सॉकेट IO हो सकती है, इसका काम आ सकता है, ठीक है। फायरबेस का काम आ सकता है, ठीक है। तो फ्रेमवर्क के अंदर ये नहीं है कि बेसिक लेवल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क सीख लिया, उस फ्रेमवर्क के अराउंड भी कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स, मिनी फ्रेमवर्क्स होंगे विच विल हेल्प यू आउट, ठीक है। हो सकता है आपको कोई ORM चाहिए हो, ठीक है, लेट्स से आप लोग अभी में मोंगोज यूज करते हो, राइट, डॉटनेट वाले EF यूज करते हैं, ठीक है। सो दीज फ्रेमवर्क्स आपने वो सीख लिए। तो पॉइंट बताने का गेन ये है कि जो आप फ्रीलांस के अंदर जंपिंग कर रहे हो ना, तो ये ना सोचो कि पहले दिन नहीं जाना है और जाके तो पैसे कमाने लग जाएंगे, 2 महीने बाद तो हमारे पास पैसे ही पैसा होगा, ठीक है। पॉइंट ये समझो कि हमने वहां पर जाना है और वहां पर जो सारा क्लाइंट है ना हमारा, वो मेंटोर है और वो हमें सारी चीजें बता रहा है कि तुम्हें क्या नहीं आता, और हम फिर अब उस टाइम के अंदर जो हमने 3 घंटे निकाले हुए हैं, उसके अंदर जब तक काम नहीं आ रहा इन चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है। एंड दैट इवेंचुअली इज एडिंग मोर स्टार्स टू अवर यूनिफॉर्म, ठीक है, एज अ फ्रीलांस इंजीनियर, एंड व्हाट दैट इवेंचुअली विल डू कि आपके चांसेस ऑफ सिक्योरिंग जॉब ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, चौथी चीज होती है इंजीनियरिंग स्किल्स, ठीक है।
अब इंजीनियरिंग स्किल्स में डिफरेंट तरह की स्किल्स हो सकती हैं। हो सकता है आपके पास सिस्टम डिजाइन स्किल्स बड़ी अच्छी हों, जैसे अब यहाँ पे बहुत से बच्चे होंगे उनको नहीं पता होगा कि अच्छी माइक्रो सर्विसेज कैसे डेवलप करनी है, ठीक है, उनको नहीं पता होगा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट कैसे करनी है, ठीक है। लेट्स से आप लोगों ने एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं, लेकिन आप लोगों ने ऐसी एप्लीकेशंस पे काम ऑब्वियसली नहीं किया हुआ जिसमें 100,000 रिकॉर्ड लेट्स से आ डे मैनेज हो रहे हैं, ठीक है। अब जब इतनी ज्यादा डेटाबेस ग्रो हो जाएगी, उसमें परफॉर्मेंस के मसले आने लग जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो आप उस तरह की चीजें डाल सकते हो, ठीक है। तो सिस्टम डिजाइन की चीजें होगी, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट स्किल की चीजें होगी, डेटाबेस डिजाइन की चीजें होगी, ठीक है। अच्छा, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट को मैं बिल्कुल अलग ही कर दूं, जरूरी नहीं है कि डेटाबेस की परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट है, ठीक है। इट कैन बी डीबी, ठीक है, इट कैन बी नेटवर्क, ठीक है। हो सकता है आपकी जेसन सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन के मसले, मतलब देयर आर बंच ऑफ थिंग्स, ठीक है, जो आप क्लाइंट को बता सकते हो कि भाई या कोड के मसले हैं, या आपकी एसिंक कोड के इश्यूज हैं, या आपको पैरेलल प्रोग्रामिंग बैड है, आपको वो नहीं आती। अब ये सारी चीजें इटसेल्फ में, अच्छा अगेन कोई डरने वाली बात नहीं, ये छोटी छोटी चीजें, ठीक है। मेरा ख्याल है आप एक दो दिन भी लगाते रहोगे ना, लेट्स से इस तरह की चीजों पे, तो आपको बेसिक लेवल का आइडिया हो जाएगा, ठीक है, इतना कि जितने में आप अपने आप को सेल आउट कर सकते हो, सही है। और पांचवी अगेन चीज होती है, लेट्स से आपने किसी डोमेन की चीज सीख ली, जैसे फॉर एग्जांपल मल्टी वेंडर, अगर आपने ई कॉमर्स ऐप बनाई है, हमने भी अपनी मर्न कम्युनिटी में, मैंने कल परसों ही शेयर किया था सब बच्चों के साथ कि इस वीकेंड पे एक नया प्रोजेक्ट बनाए, मल्टी वेंडर ई कॉमर्स ऐप बना लो, ठीक है। लेकिन इसमें आप सीख क्या रहे हैं, मल्टी टेनेंसी, ठीक है, और उसके साथ इश्यूज जो होते हैं। अब ये मल्टी टेनेंसी अपने आप में सॉफ्टवेयर डिजाइन है, ठीक है। अच्छा, आपने हो सकता है कोई रियल एस्टेट की एप्लीकेशंस बनाई हो, ठीक है। अब जिस बच्चे ने मर्न की एप्लीकेशन बनाई हुई है, ठीक है, और जिसने मर्न में रियल एस्टेट की एप्लीकेशन बनाई है, दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से ऐसे प्रोटोकॉल्स होंगे विच आर ओनली रिलेटेड टू रियल एस्टेट, ठीक है। हेल्थ के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, फिनटेक के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। फिनटेक क्या होता है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, राइट। क्वेश्चंस जो आते रह जाते हैं पूछे जाएं साथ साथ, ठीक है। लेकिन ये क्या आज की काइंड ऑफ एक मास्टर क्लास है कि आपने अपनी प्रोफाइल का जो कहते हैं ना मार्केस किया है, the root of your profile and the root of your own personality, जो आप जिसको आप सेल आउट कर रहे होंगे, is your skill set. It all starts there. जब तक आपके पास वक्त है, इन चीजों पर वक्त ज्यादा सर्व करेंगे, आप इन पे वक्त सर्व करेंगे, you will be able to find good things out of it, ठीक है। इंजीनियरिंग में और क्या चीजें आ सकती हैं, ऑब्वियसली आपका सिस्टम डिजाइन आ गया, आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन आ सकता है, ठीक है। जो लोग लीड कोड करते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग आ सकती है, ठीक है। फयाज कुछ ऐड करना चाहोगे, कोई ऐसा पॉइंट एज अ मेजर जो मैंने मिस किया हो? सॉरी मैं फॉलो नहीं कर रहा था, एक मसले की वजह से गया हुआ था, लेकिन आई थिंक अभी मेरे 5 मिनट हुए इसको देखते हुए, लेकिन आपने मोस्टली चीजें इसमें कवर कर दी जो स्पेशली इसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन अभी मैं ये क्वेश्चन देख रहा हूँ यहाँ पे जो इसका आया हुआ है, सैयद बिलाल, इन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है कि करंट कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस भी सब कुछ ऐड किया हुआ, लेकिन क्लाइंट कैसे समझेंगे अगर वो फुल टाइम आपसे डिमांड करते हैं, तो इसका आप आंसर करेंगे तो या मैं कर दूं? आंसर ये है, अगर आप फुल टाइम हैं तो आप कहेंगे ना। अब जो बच्चे जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो तो फुल टाइम कर सकते हैं, वो 8 घंटे दे सकते हैं। जो लोग कंपनीज में काम कर रहे हैं वो कैसे कह सकते हैं कि जी हम तो फुल टाइम आ जाएंगे, वो तो आएंगे ही पार्ट। इसमें एक चीज ये है कि आप थोड़ा ना इस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं क्लाइंट से, और ऑब्वियसली हमारे पास काफी एग्जांपल्स हैं इस चीज की। मैंने खुद नेटसोल में रहते हुए क्लाइंट के साथ फुल टाइम तो नहीं, क्लाइंट की फुल टाइम डिमांड थी, लेकिन मैंने उसको स्टार्ट में 4 आवर्स उसके साथ कमिट किए थे, आई विल गिव यू 4 आवर्स पर ऑन वीकडेज, और जो वीकेंड है वो मैं फुल आपके साथ काम करूंगा। तो मैं 30 आवर्स मैनेज कर रहा था पर वीक along with my office job। तो आप क्लाइंट से कम्युनिकेट इस तरह से करते हैं कि जो आई विल वर्क फॉर नेक्स्ट 2-3 months on 4 hours 5 hours a day बेसिस, और अगर आगे जाके हमें लगता है कि वी कैन गो अलोंग, और तो देन मैं अपनी करंट जॉब जो है ना वो वहां से रिजाइन दे के आपको फुल टाइम ज्वाइन कर लूंगा। तो आपने इस तरह से कम्युनिकेट करना होता है। और आप अगर
रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे और आप उसको काम डिलीवर करके दे रहे हैं, तो क्लाइंट मोस्टली आपसे नहीं पूछते कि आपने आज 8 घंटे लगाए या 2 घंटे लगाए। मैं अभी 2-3 जगह पे काम कर रहा हूँ और क्लाइंट की जो वीकली लिमिट होती है 50 आवर्स की, और मैं वीकली 10 घंटे भी काम नहीं करता, लेकिन क्या है, क्लाइंट को रिजल्ट्स मिल रहे हैं जो मेरे टास्क होते हैं मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, तो कभी नहीं पूछते कि आपने कितने घंटे काम किया। ठीक है, तो ये है कि आपने कम्युनिकेशन अपनी ठीक रखनी होती है और क्लाइंट से निगोशिएट करना होता है ऑन डिफरेंट टर्म्स के, ये ऑप्शंस दें उसको मान जाते हैं मोस्टली क्लाइंट्स। ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा फुल टाइम जॉब कर रहा है, यूजुअली मेरे पास जितने भी बच्चे आते थे ना, वो कहते थे शान भाई ये फलाना क्लाइंट आया, उसने कहा जी मुझे तो फुल टाइम चाहिए, तो क्या करूं, मैं जॉब छोड़ दूं? तो इसमें दो चीजें मैं समझाता हूँ कि पहली चीज ये है, आपने फुल टाइम अगर फ्रीलांस में मूव होना है तो सिर्फ तब होना है जब आपके पास कोई 2 से 3 महीने की सैलरी हो अपनी। ठीक है, यानी कि लेट्स से आपकी लेट्स से सैलरी 1 लाख रुपया है, ठीक है, तो आपने फ्रीलांस से कोई 2.5-3 लाख रुपया निकाल लिया हो, सो दैट अगर आप फ्रीलांस पे फुल टाइम मूव होते भी हो और कोई चीज खराब होती भी है तो इतना मसला ना हो, आपके पास 3 महीने का रन हो। ठीक है, तो एक तो ये चीज माइंड में रखनी है कि असूल नहीं आपने बदलने। दूसरी चीज, आप क्लाइंट को, जैसे क्लास ने बताया, मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बताता होता हूँ, वो ये क्लाइंट को कहते हैं कि यार देखो मेरे पास ना जो करंट जॉब है ना उसमें जॉब सिक्योरिटी है। ठीक है, अब अगर मैं आपके पास आता हूं तो आई डोंट नो अबाउट द जॉब सिक्योरिटी, प्लस बिकॉज हम दोनों ने एक दूसरे के साथ काम नहीं किया तो आपको भी मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो व्हाट आई प्रपोज इज कि आप मुझे अभी क्या नाम है पार्ट टाइम पे रख लो, एंड आई विल आल्सो वर्क ऑन वीकेंड्स। ठीक है, एंड इन 2 months if you think that we are working good and you think that I'm good enough for your project, hire me full time। ठीक है, तो इसमें वो तीनों चीजें कवर हो गई कि आपने वीकेंड भी उसको ऑफर कर दी है, आपने उसको रीजन भी बता दी कि जॉब सिक्योरिटी है, आपने उसको भी कह दिया कि यार तुम्हें भी मुझे हायर नहीं करना चाहिए भी फुल टाइम, बिकॉज तुमने मेरे साथ काम नहीं किया हुआ, तो मुझे जरा आजमा के तो देख लो एक दफा। ठीक है, एंड देन गो फ्रॉम देयर। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन है वो पूछे जाए साथ साथ चैट। अगर एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर आपने व्हाट्सएप वगैरह पे या सोशल मीडिया के थ्रू कुछ प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं तो डेफिनेटली आप उसको अपलोड प्रोफाइल पे एज अ पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने उसको वेल डिस्क्राइब करना है, बताना है कि वो प्रोजेक्ट क्या था, आपने उसमें क्या किया और ऐसी उसका फाइनल जो गोल था वो क्या था, वो आप उस तरह से एक्सप्लेन कर दें पोर्टफोलियो में, दैट डज ऐड वैल्यू इन योर प्रोफाइल। वेरी गुड। अच्छा, पोर्टफोलियो में ना कुछ पॉइंटर्स हैं, ठीक है, जो मैं बताता होता हूँ यूजुअली। ठीक है, तो बच्चे मिस कर जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी मेरे पास अक्सर जो पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, उसमें बच्चों ने बहुत ज्यादा इस बात पे बताया होता है कि प्रोजेक्ट क्या था। ठीक है, लेकिन ना ये समझ नहीं आ रहा होता कि उस प्रोजेक्ट में उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी। ठीक है, तो आपका कोई भी प्रोजेक्ट है उसका गुड पोर्टफोलियो लिखें और एक बेसिक सी छोटी सी उसकी डिस्क्रिप्शन लिखें। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता होता हूँ कि मैंने प्रोजेक्ट पे काम किया वावा कार्स। ठीक है, तो मैं ये नहीं कि उस प्रोजेक्ट की तारीफें लिखने लग जाऊंगा। ठीक है, मुझे उस प्रोजेक्ट का एक मिनिमम से इंट्रोडक्शन देना है ताकि अगले बंदे को कम से कम ये समझ आ जाए कि इस प्रोजेक्ट का स्केल क्या था, प्रोजेक्ट करता क्या था। ठीक है, अगर आप और दूसरी चीज की उसमें कुछ एक्स्ट्रा डालने की कोशिश करें। ई कॉमर्स एप्लीकेशन हर बंदे ने बनाई होगी। ठीक है, तो अगर आप ई कॉमर्स एप्लीकेशन भी बना रहे हैं ना, तो आप उसमें थोड़ी सी 2-4 चीजें एक्स्ट्रा ऐड करें। फॉर एग्जांपल पेमेंट गेटवेज का बता दें। ठीक है, आप उसे कहें कि जी एपीआईज थी और रियल टाइम कम्युनिकेशन फॉर एग्जांपल बता दें, या आप उसमें आई डोंट नो जैसे मल्टी टेनेंसी की हमने बात किया, आप उस चीज का बता सकते हैं। ठीक है, आप कोई और थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस का बता सकते हैं। आप ये कह सकते हैं जी हमारा सिस्टम हेडलेस था, या उसके अंदर इस तरह की आप एक्स्ट्रा, फॉर एग्जांपल एक नया क्लाइंट आ रहा है तो वो अपनी थीम चेंज कर सकता था। ठीक है, कस्टमाइजेबिलिटी थी। ठीक है, और अगर आपने चीजें नहीं की हुई, उसका भी हम अभी डिस्कस करते हैं कि कम टाइम में ज्यादा प्रोजेक्ट कैसे बनाने, उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर एग्जांपल अगर मैंने फॉर एग्जांपल बाबा कार्स पे काम किया तो मैं कहूंगा जी बाबा डॉट कार्स is a Fortune 500 client subsidiary dealing in sale and purchase of used
vehicles on large scale in real time, including digital signing of documents while using a microservices architecture and cloud native patterns। ठीक है, एक बेसिक लेवल की डिस्क्रिप्शन होगी। अब उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे मैंने इसमें काम क्या किया। अब जैसे उसे एक बच्चे से बात हो रही थी, मोहित से बात हो रही थी, तो मोहित ने बताया कि उसमें मैंने ये काम किया हुआ था। समटाइम्स क्या होता है कि आप अकेले ही प्रोजेक्ट पे आपने काम किया होता है, ठीक है, और थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन किसी और की होती है, तो आप उसको इस तरह से स्टार्ट नहीं करेंगे कि मैंने वर्क किया। आप कहेंगे लेड द कंप्लीट इंजीनियरिंग या कंप्लीट development of XYZ modules in it where I worked on XYZ। बच्चों ने क्या लिखा होता है जी, मैंने CRUD एप्लीकेशन बनाई, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने CRUD सॉल्यूशन बना दिया, प्रोडक्ट का CRUD बना दिया। प्रोडक्ट का CRUD आप 14 साल के बच्चे को भी बिठा के सिखाएंगे, वो भी 2 हफ्ते में सीख जाएगा, तो क्लाइंट उससे इंप्रेस नहीं होने वाला, ठीक है। यानी कि आप जो बेसिक लेवल की एपीआई कम्युनिकेशन करते हैं ना, ये इंजीनियरिंग नहीं है, ठीक है, ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते का काम है। तो अगर आप क्लाइंट को ये बता रहे हैं ना कि यार मेरे पास जितना भी स्किल सेट है ना वो 2 से 3 हफ्ते में सीखा जा सकता है, तो क्लाइंट आपको हायर नहीं कर रहा, ठीक है। ऑल्दो उसको पॉलिश भी करना है और उसको बताने का तरीका भी होता है। अगर आपने कहना है कि मैंने ये एप्लीकेशन बनाई, इसमें ये CRUD ऑपरेशन लिखे, तो CRUD ऑपरेशंस की जगह से कहें कि मैंने फलाना मॉड्यूल डेवलप किया जो इन चीजों को मैनेज करता है, ठीक है, व्हाइल यूजिंग फलाना फलाना पैटर्न, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, यूटिलाइज्ड लेट्स से ड्राई प्रिंसिपल्स, ड्राई सॉलिड याग्नि व्हाटएवर, जो भी आप लोगों ने प्रिंसिपल यूज किए हैं, प्रिंसिपल्स एंड पैटर्न्स टू कीप द कोहेजन हाई एंड डिपेंडेंस इन द कोड लो। अच्छा, अब ये कुछ बच्चों को इसको जाके पढ़ लीजिएगा, लेकिन आइडिया इसके ये बहुत मुश्किल लग रहा है देखने में, ठीक है, लेकिन ये प्रिंसिपल्स पता है क्या है? ड्राई प्रिंसिपल का मतलब है डोंट रिपीट योरसेल्फ, ठीक है और मतलब ये सारे प्रिंसिपल्स बहुत से बच्चे आप लोगों में से यूज भी ऑलरेडी कर रहे होंगे, बट द डिफरेंस इज अच्छा शामी ये डेवलपर का क्या मैं आ जाता हूँ, इस पे भी आ जाता हूँ। ये जो मैंने बातें बताई है ना, ये पैटर्न्स या प्रिंसिपल्स, ये हर एक के हिसाब से हैं। मर्न के बच्चे के भी पैटर्न्स और प्रिंसिपल्स वही होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स, पैटर्न्स, फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं बदलते। नेटवर्क की कहने लगा था कि हाँ बोलो बोलो बोलना चाहते हो कुछ? मेरी आवाज आ रही है मोइस? आई थिंक राइट काफी हाँ जी पहले बोला था अभी आप। मेरा ख्याल है आपके तरफ से नेटवर्क का इशू आ रहा है, प्याज उसको थोड़ा सा देखिए। अच्छा, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ जब तक आपने मैसेज कर दिया। तो पॉइंट बताने के लिए अगेन सबको ये है कि अच्छा, अगर मैं मर्न की, आपको लगता भी है ना कि मर्न की एग्जांपल्स दे रहा हूँ, तो आप पास आज जिस दौर में रहते हैं ना, ये एक मैं कहता हूँ ब्लेस्ड दौर है। अब डोर ऑफ चैट जीपीटी। तो अगर आपको लगता भी है ना कि यार ये फलानी चीज क्या बातें कर रहे हैं, तो जाके अपने चैट जीपीटी से कहेंगे भाई इसने लिखा है, जिशान भाई ने लिखा है जी, जेस्ट लिखा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जेस्ट लिखा है। जेस्ट का इक्विवेलेंट क्या है यूनिटी के अंदर, ठीक है, जेस्ट का इक्विवेलेंट क्या है, आई डोंट नो, सॉफ्टवेयर डेवलपर आप किस टेक स्टैक में बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन socket.io, फायरबेस, ऑटोमेशन टेस्टिंग, ये कंसिस्टेंट रहेंगी चीजें। सॉफ्टवेयर डिजाइन, सॉफ्टवेयर प्रिंसिपल्स, पैटर्न्स, डेटाबेस डिजाइन, सॉफ्टवेयर डिजाइन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये हर चीज कंसिस्टेंट है, ठीक है। मेरा बताने का पर्पस ये था कि अपना जब प्रोजेक्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं तो पहला उसको एक अच्छी डिस्क्रिप्शन डालें, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोलें, ठीक है, उसमें अच्छे वर्ड्स यूज करें। डेटाबेस की जगह आप परसिस्टेंस का वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी कल एक लड़के ने एक चीज, मैं उस पर डेवऑप्स भी बता देता हूँ। अभी कल एक बच्चे ने मुझे, बड़ा अच्छा लड़का है, वो हमारे एक वो बूट कैंप्स भी रन करता है,
तो इज अ वेरी गुड ऑन अ टेक्निकल साइड, लेकिन उसने मेरे से प्रोफाइल शेयर की और उस पर इसने लिखा हुआ था कि मैंने जी बड़ा अच्छा फोल्डर स्ट्रक्चर यूज किया था अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। तो मैंने से कहा कि भाई सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर नहीं होता, या तुम आर्किटेक्चर कहो या सॉफ्टवेयर डिजाइन कहो या वो मैंने फलाने प्रिंसिपल्स यूज किए हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो यूज गुड वर्ड्स। आपने गेट कीपर साउंड नहीं करना, आपने इंजीनियर साउंड करना है, ठीक है। सो जो भी आप चीजें कर रहे हैं उनसे रिलेटेड आप चीजें ढूंढ सकते हैं, ठीक है। डेवऑप्स के अगर बच्चे हैं तो डेवऑप्स के बच्चे डिफाइन करेंगे कि वो लेट्स से अगर वो AWS के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। सो हमने फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा काम जैसे डेवऑप्स का निकलता है वो इंटीग्रेशन CI/CD पाइपलाइंस का बहुत काम निकलता है, या दूसरी साइड के ऊपर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा काम निकलता है। तो आप बताएं कि जी मैं लेट्स से डेवऑप्स इंजीनियर हूं अगर, तो पहली चीज तो मैंने ये 6-7 ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जिनकी CI/CD पाइपलाइंस लिखी हुई है, गिटहब के साथ भी लिखी है, गिटलैब के साथ भी लिखी है, आई डोंट नो सिंपल जेंकिंस के साथ भी लिखी है। मुझे जेंकिंस सेटअप करना आता है, मुझे डॉकराइजेशन करनी आती है, मुझे कुबरनेटिस सेटअप करना आता है, ठीक है। अगर आप नेटवर्क्स के हैं तो आप उनको बताएं कि जी मुझे अच्छे VPCs बनाने आते हैं, मुझे सबनेटिंग करनी आती है, प्राइवेट नेटवर्क्स, पब्लिक नेटवर्क्स, उनकी इंटरकम्युनिकेशन कैसे करवानी है। एजूर के ऊपर आप हैं तो एजूर का बताएं आप, मुझे VNets बनाने आते हैं, मुझे प्राइवेट लिंक्स बनाने आते हैं, व्हाटएवर। सो आप और इसको इस तरह से नहीं बताना, आप कहेंगे कि मैंने ये किया, आई हैड दिस प्रोजेक्ट व्हिच रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल मेरा एक प्रोजेक्ट था उसके अंदर 2 डिफरेंट VPCs थे, ठीक है, जिनकी VNets से उनकी इंटरकम्युनिकेशन होनी थी। एक के अंदर जो चीजें थी ना, कम टाइम में ज्यादा प्रोजेक्ट, इस पे आते हैं, इस पे हमने जल्दी आना, ठीक है। तो आइडिया मैंने आपको काइंड ऑफ आइडिया दे दिया, ठीक है। इसके अंदर आप नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने लेट्स से wrote 5000 plus lines of clean code, ठीक है, while utilizing weak dependencies या loose coupling, ठीक है। इस तरह के 2-4 वर्ड्स आपने यूज कर लेना है। तो इस पे आगे पिक्चर्स अच्छी यूज करें अपने पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है। उसकी कुछ अच्छी पिक्चर्स लगाएं जिससे फील आए कि ये अच्छा प्रोजेक्ट है। तो अगर आपने बैकएंड पे काम किया तो आप कुछ पीछे से निकाल लेंगे, अपनी स्वैगर से कुछ चीजें निकाल दी, इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें दिखा सकते हैं, डेटाबेस डिजाइन दिखा सकते हैं, बहुत सी चीजें जो दिखाने के लिए हो सकती हैं। आई गुड एंड थिंग्स, कुछ ऐसी चीजें हाईलाइट करें कि जो आउट ऑफ द वे जाके हुई हुई है, और अगर नहीं हुई भी तो करनी है, और वो कैसे करनी है उस पर हम 1 सेकंड में आते हैं। लिंक्स ऐड करें। लिंक्स कौन से हो सकते हैं? लाइव लिंक ऐड करें, ठीक है, और इफ पॉसिबल तो विद अ पासवर्ड ऐड करें, इससे वो उसको यूज कर सकें, ठीक है। और दूसरा, उस प्रोजेक्ट को अगर तो कंपनी प्रोजेक्ट नहीं है तो उसका गिटहब कोड का लिंक ऐड करें, ठीक है। ये हम बात करें जब आप क्लाइंट को रीच आउट कर रहे हैं। अच्छा, कम टाइम में ज्यादा प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। डेटा एनालिस्ट वाला एक आया हुआ था। डेटा एनालिस्ट में पहले डिफाइन करें कि आप डेटा साइंस डेटा एनालिस्ट में किस तरह का काम आपने पकड़ना है ज्यादा, ठीक है। आप किन चीजों पे आपने रिपोर्टिंग की है, पावर BI में किया हुआ आपने रिपोर्टिंग, आई डोंट नो, मल्टीपल इनके वो आ जाते हैं, ठीक है। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ एनालिसिस आपने किया हुआ है, किस तरह के डेटा पे आपने एनालिसिस किया हुआ है, कभी डेटा क्लीन किया था या बस साफ सुथरा डेटा केगल से उठाया तो उसको उसी पे बस एनालिसिस मार दिया, क्योंकि रियल टाइम में तो ऐसे नहीं होगा कि आपको क्लीन डेटा मिल रहा होगा। तो आपकी डेटा क्लेंजिंग की स्किल्स कितनी अच्छी हैं, अगर आपको डेटा नहीं दिया गया तो आपकी डेटा स्क्रैपिंग की स्किल्स कितनी अच्छी हैं, ठीक है। आपने अगर आप डेटा साइंस साइड पे जाना चाह रहे हो तो मॉडल ट्रेनिंग में आपने क्या क्या काम किया, कोई क्लाउड सर्विसेज यूज की, नहीं की, अगर की तो कौन सी वाली की, ठीक है, किस लेवल के आपने मॉडल्स बनाए थे, उन मॉडल्स का इम्पैक्ट क्या था। सबसे ज्यादा आप लोगों ने ये सोचना है कि आप अपने हर जो भी काम करते हैं उसका इम्पैक्ट बताएं। अगर लेट्स से एक मर्न एप्लीकेशन वाला बच्चा वो कहता है मैंने ई-कॉमर्स ऐप बनाई है किसी के लिए, और वो ये नहीं बता सकता कि इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका फायदा क्या है। इसी तरह अगर एक नेटवर्क इंजीनियर है वो ये नहीं बता सकता कि इसका इम्पैक्ट या फायदा क्या, अच्छा फायदा क्या हो सकता है। मर्न वाला बच्चा ये कह सकता है कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मल्टी वेंडर कर दिया तो उसने कहा, वो ये कह सकता है कि दिस कैन बी डिप्लॉयड as a SaaS application, right? And hundreds of organizations can use it by just signing up, right? And maybe one click payments, ठीक है। मतलब आप इसको जाके डिप्लॉय करें, SaaS एप्लीकेशन होगी, 1 मिनट में लोग आएंगे, पे करेंगे, बेचना स्टार्ट, सही है। दूसरी साइड के ऊपर
डेवऑप्स इंजीनियर, वो कहता है यार मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, वहां पे क्या था, वहां पे लेट्स से जी उनका क्लाउड सिक्योर ही नहीं था, पब्लिक क्लाउड था, जिसका मसला ये था कि उनको बड़ी ज्यादा हिट्स आती थी, ठीक है, उनकी कुछ पब्लिक एपीआईज थी, उन पे डीडोस अटैक्स हो रहे थे। मैंने उनको सिक्योर किया और उनकी मैंने मंथली $3,000 कॉस्ट बचा ली या $5,000 कॉस्ट बचा ली, जो उनको उनकी लिंक्स की वजह से उनकी सर्विसेज पे पैसे पड़ रहे थे, या फिर उनके जो डेवलपर्स थे, ठीक है, उनकी जो कॉस्ट उनको पड़ रही थी, मैंने वो बचा ली, ठीक है। लेट्स से डेटा एनालिसिस वाला बच्चा कहता है जी मैंने आई पार्टनर्ड अप, या मैंने एक, जरूरी नहीं है कि आपने रियल वर्ल्ड ही बताना है, आप वैसे भी बता सकते हो कि मेरे पास एक ठीक अच्छा डेटा आ गया, क्लीन डेटा भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक आपने किसी राइजन है पाकिस्तान लाहौर के अंदर, ठीक है, आपने उनके साथ बातचीत कर ली, यार हमें कुछ डेटा दें और हम उस डेटा की बेसिस पे आपको एक एनालिसिस बना के देंगे कि आपकी कौन सी चीज ज्यादा सेल हो रही है और उसके साथ कौन सी लेट्स से चीज, फॉर एग्जांपल अगर कोई अंडे ले रहा है तो साथ ब्रेड ले रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या कोई चिकन ले रहा है तो वो ज्यादा ये चीज ले रहा है साथ, तो उसकी आप ग्रुपिंग कर दें, उसकी कोई पैकेजिंग बना दें टू इंक्रीज द सेल्स, ठीक है। या अगर किसी टाइम पे कोई आपसे एक चीज पूछ रहे हैं आप इस तरह का कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं कि जिसके अंदर आपका कैमरा लगाओ, ये मैंने भी कभी सोचा हुआ है माइंड में कि इस तरह का मैं कुछ किसी से बनवाऊंगा फॉर वन ऑफ माय स्टार्टअप्स, लेकिन द आइडिया इज कि आप इस तरह का कैमरा बना सकते हैं जो लोगों जो कैशियर के पास लगाओ और वो लोगों के क्या नाम है इंप्रेशन चेक कर रहा हो कि ये लोग एट द टाइम ऑफ चेकआउट हैप्पी हैं या सैड हैं, गुस्से में हैं, या वो फ्रस्ट्रेटेड हैं कि जी ये लाइनें नहीं लगी हुई हैं, ये कैशियर बड़ा स्लो है, व्हाटएवर, उससे उस बिजनेस को फायदा हो सकता है इन अ सेंस टू मेक डिसीजंस कि या वो कैशियर को चेंज कर दें या वो अपने प्रोसेसेस इंप्रूव करें ताकि उनका जो एंड कस्टमर है वो हैप्पी यहाँ से जाए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हो गई। तो आइडियाज अगेन पॉइंट ये सोचा करें कि आपने कोड नहीं करना, आप डेटा साइंस हैं, आप नेटवर्क इंजीनियर हैं, आप डेवऑप्स इंजीनियर हैं, आप मर्न हैं, कोई भी आपको कोड करने के पैसे नहीं देता, दे पे यू बिकॉज आप जो कोड करेंगे वो चलेगा और उसकी बेसिस पे बिजनेसेस को फायदा होगा, एंड दैट्स व्हाई दे पे यू बिकॉज यू आर ऑटोमेटिंग सम स्टफ, ठीक है। आज वेब एप्लीकेशन इसीलिए बनती हैं ताकि ऑनलाइन कोई भी बंदा वेबसाइट पर जाए, जाके देखे, प्रोडक्ट देखे, पसंद आए, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, पैसे वहीं पे पे करे, घर में इसकी चीज पहुंच जाए, ठीक है। तो इफ यू आर एबल टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ ई कॉमर्स ऐप जिसमें बैकएंड अच्छा हो, बैकएंड से मुराद क्या है, ये जो एडमिन साइड है, यानी कि आपका उसको पता हो एडमिन को कि यार अच्छा ये कार्ट में ऐड हुआ है, ये परचेज हो गया, इस परचेज होने का टाइम ये है, इनके इसकी डिलीवरी का टाइम ये है, ठीक है। अब उसके पीछे उसको पता हो कि यार ये किस शेल्फ नंबर पे पड़ा हुआ है, उसकी स्टॉक मैनेजमेंट हो, स्टॉक के हिसाब से प्राइसेस हो, ये टेक्निकल चीजें जितनी ज्यादा सोचेंगे ना उतना ज्यादा आपको कंट्रोल आएगा in building that kind of software which can actually help in real world। GitHub पे डालने के लिए सॉफ्टवेयर ना बनाए, वहां पे भी डालें बहरहाल। अच्छा वहां पे डालना कैसे, उस पर हम जल्दी से आ जाते हैं कि कम टाइम में कैसे बनाना है। और फिर दूसरी चीज नॉन टेक्निकल वालों पे आ जाते हैं। नॉन टेक्निकल इज नॉट इक्वल टू बेरोजगार, इट्स अबाउट हाउ यू सेल योरसेल्फ, ठीक है, बताने की बातें। वेरी गुड मेहरान, आई लाइक दिस आइडिया, दिस कमेंट कि बस मनी मार्केटिंग टेक्निक्स आनी चाहिए, ठीक है। सो you can sell yourself by just knowing Canva as well, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज हमेशा से कहता हूँ कि आप लोग भी बच्चे हो, अगर आप लोगों ने भी भागना है ना कि जी हम तो इतनी मुश्किल स्किल नहीं सीख सकते, हमारे तो दिमाग में नहीं जाती, हम तो नॉन टेक्निकल में ही खुश हैं, तो आप लॉन्ग टर्म में कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। तो हमेशा कॉम्प्लेक्स स्किल सेट को सीखने की कोशिश करें, बिकॉज आई ऑलवेज कोट इलोन मस्क, ही सेज के you get paid in proportion to the complexity of problems that you're trying to solve। अच्छा अब पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं, कम टाइम में कैसे पोर्टफोलियो बनाना है। कोशिश करें कि वो कोर्सेज उठाएं या कोर्सेज उठाएं ही ना, ठीक है। अच्छा ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने बेसिक्स कवर कर लिए, इनको जिनको बेसिक लेवल का मर्न, रिडेक्स, ये क्वेरीज जो रिडेक्स के अंदर होती हैं, हुक्स वगैरह, ये बेसिक जो चीजें जिनको आती हैं उनके लिए है, ठीक है। कभी ये ना समझना, लोग कहते हैं जी ओहो ये ट्यूटोरियल ना देखा करें, क्यों नहीं देखने भाई, अगर आप ट्यूटोरियल देख के सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, गो फॉर ट्यूटोरियल्स, ठीक है। तो ट्यूटोरियल आर नॉट बैड, लेकिन दे वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम, ठीक है। हाँ अगर आपको फायदा दे रहे हैं गो फॉर इट, लेकिन अब ये जो आपको टेक्निक बताने लगा हूं इससे आप बहुत कम टाइम में ज्यादा काम कर लेंगे, ठीक है। आप क्या करें, गिटहब पे सर्च करें, आप मर्न ऐप लाने लगे हैं,
फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स ऐप बनाने लगे हैं, आप गेम बनाने लगे हैं, फ्लैपी बर्ड्स का सोर्स कोड उठा लें, ठीक है। गेम डेवलपमेंट वाले क्या करें, सोर्स कोड उठा लें किसका, फ्लैपी बर्ड्स का। डेटा साइंस वाले क्या करें, कैगल पर जाएं, ठीक है, लेट्स से टाइटैनिक का डेटा उठा लें और साथ उसके मॉडल्स उठा लें, उनको रीड करें, स्टार्ट रीडिंग देम। जो चीज नहीं समझ आती, अच्छा इसमें दूसरी चीज ये है, अगर आप कोर्सेज भी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वो कोर्सेज करें जिनका गिटहब पे सोर्स कोड अवेलेबल हो, ठीक है। और ये अगेन मैंने बताया उन बच्चों के लिए जिनके बेसिक्स कवर्ड है। उसका फायदा आपको क्या होगा, बजाय इसके कि आप वही बेसिक चीजें बार बार हाथ से लिख रहे हैं, आपको वो लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो कोड आपके पास ऑलरेडी होगा, सिर्फ आपको उन चीजों पे थोड़ा सा आप कोड करना पड़ेगा जो आपके लिए नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल आप लोग जितने भी बच्चे यहाँ पर हो, जो आप कोर्सेज देखते हो, जब आपने एक बेसिक लेवल का कोर्स देखा है ना, तो जब दूसरा कोर्स देखते हो ना, तो उसमें 50% चीजें सेम होती हैं, बल्कि 50 to 80% चीजें सेम होती हैं, ठीक है। विच इज वाई कोर्सेज आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जो भी आप कोर्स सर्च करते हो, कोशिश करो कि वो कोर्स उठाओ जैसे गिटहब पे सोर्स कोड अवेलेबल है, ठीक है, और उसको आपने फोर्क मारा और उसके अंदर चेंजेस करो, फिर उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। जैसे आपने ई कॉमर्स कोड का कोड उठा लिया, उसका बैकएंड शशका मार दो, एडमिन के अंदर पूरा दराज बना दो, दराज मतलब जो हमारा दराज.pk पाकिस्तान वाला, ठीक है। अगेन उस लेवल का आप नहीं बनाओगे, बट पॉइंट इज कि वो उन जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपको लगता है कि रियल टाइम में क्या होगा, रियल टाइम में ऑर्डर जाएगा सेलर के पास, सेलर को पता होना चाहिए कौन सी शेल्फ पे क्या चीज पड़ी हुई है, सेलर को स्टॉक मैनेजमेंट का पता होना चाहिए, वो उसको बेचेगा, वो वहां से उठाएगा, स्टॉक कम भी होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट कलर्स का स्टॉक डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल कवर है तो मोबाइल कवर का स्टॉक लगा हुआ 20, लेकिन रंग का पता नहीं कि कौन से रंग का स्टॉक है। फॉर एग्जांपल उन 20 में हो सकता है कि 5 जो से वो नीले हो, 5 पीले हो और 10 लाल हो, ठीक है। और फ्रंट एंड पे स्टॉक सबका ही ओपन चल रहा हो, यानी कि सब भी 20 कंसीडर हो रहे हो, तो ऐसे तो नहीं होगा। तो वेरिएंट्स आ गए। अब ये कॉम्प्लेक्सिटीज में जैसे जैसे आप जाकर उनको सोल्व करने लगोगे, आप एज एन इंजीनियर भी ग्रो करोगे, आप ज्यादा बेटर बता सकते हो अपने क्लाइंट्स को, और आपका गिटहब आप ज्यादा टाइम उन चीजों पे स्पेंड कर रहे होगे जो मुश्किल होंगी। समझ आती है बात? तो दिस इज अ फास्टर वे टू डू दोस थिंग्स, ठीक है। इसी तरह मैंने बता दिया कि गेम डेवलपमेंट वाले वो फ्लैपी बर्ड्स उठा लें, डेटा साइंस वाले हमको कैगल से चीजें उठा लें और उसको अपडेट करने की कोशिश करें, ये सारी चीजें, सही है। सो ये वो आइडियाज हैं। अब नॉन टेक्निकल वाले भी हम थोड़े 5 मिनट बात कर लेते हैं। आज मेरा ख्याल है प्रोफाइल नहीं कवर हो सकी, तो नेक्स्ट टाइम हम इसको कवर कर लेंगे। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं मैं कोशिश करवाता हूँ कि हमारा जो फेसबुक पे डेव वीकेंड्स का ग्रुप है उसमें शेयर करवा दूंगा, बल्कि टाइम ही खत्म हो गया। तो लेट्स मीट नेक्स्ट थर्सडे। इन चीजों को मैं शेयर करवा दूंगा, अपनी प्रोफाइल्स बना के आए, इन सारी चीजों को कवर करके अपनी प्रोफाइल में ऐड करके आए। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।